है आफी, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हो गया? रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे कितना बेचैन कर देते हैं। रात से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, क्या हुआ प्रपोजल का? बताओ तो सही, खाली मैसेज कर दे कि हाँ आओ मिल लेना, जवाब तो दो। बस मिलने का बोल के फोन बंद कर दिया अपना। नेक्स्ट वीकेंड शादी है मेरी। क्या होगा अमर? डैड को अपनी जिद के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि बदलते वक्त के साथ मेरी चाहत और तुमसे मोहब्बत बदल जाएगी। नहीं जानते डैड कि मैं तुम्हें दिल से मानती हूँ अमर। कैसे दूंगी तुम्हारी जगह किसी और को? तुम्हारे बगैर नहीं गुजार सकती मैं। जब जब मैं ये सोचती हूँ अमर कि मेरा नाम किसी और के साथ जुड़ जाएगा, मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन क्या करूं, सांसें भी तो बंद नहीं हो रही। अगर सांसें बंद हो जाएं तो एटलीस्ट तुमसे जुदा होने का दुख तो नहीं सहना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? अभी साथ जिंदगी गुजारनी है और तुम ये मरने मारने की बातें कर रही हो। डैड अपने इरादों से पीछे हटने वाले नहीं है अमर। खुदा की कसम, अगर सुसाइड जायज होती ना, मैं कब का अपने आप को खत्म कर चुकी होती। आफी प्लीज काम डाउन। अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है, एक हफ्ता है हमारे पास। मैं गुड़िया बाजी को लेकर आता हूँ, हम उन्हें हर तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा इस मसले का। बहुत देर हो गई है अमर। डैड कभी भी नहीं मानेंगे और ये बात तुम भी जानते हो। तुम एक काम करो, आंटी से बात करो, शायद उनके पास कोई बेहतर आइडिया हो। मामा से बात करते हैं। और अभी रोना बंद करो। बहुत भारी है। वो कहाँ है अमर? हाफिया से मिलने गए। पता नहीं उसे समझ क्यों नहीं आता। हाफिया और उसके सितारे मेल नहीं खाते। आजमा लेने दे उन्हें अपना नसीब, क्या पता उनकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा हो। मैं तो खुद यही चाहती, अल्लाह करे ऐसा ही हो, उसको उसके नसीब की सारी खुशियां मिले। आमीन सुम आमीन। लेकिन आज तो आपकी वजह से कोई और बहुत खुश होगा। होने दो खुश, कम से कम दिल को इतना इत्मीनान तो है कि मेरी वजह से अपनों के दिल दुखाने की वजह नहीं बनी, बल्कि उनकी खुशी की वजह बनी। आपकी इन कुर्बानियों का ना कोई फायदा नहीं होने वाला, देख लीजिएगा। मेरी जान, मैंने रिश्तों को कभी भी फायदे के लिए नहीं निभाया, बल्कि हमेशा दिल से निभाया है रिश्तों को। जो कुछ हुआ है या जो कुछ आगे होगा, मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। इसलिए तुम्हें भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलो लाओ। ऐसे चढ़ाते हैं तकिया? पूरा टेढ़ा कर दिया। इसको रखो वहां पर। मामा, ये रूम हमारा है। अब से ये रूम आपका और एमन का है, आप लोग यहीं रहोगे। फिर गुड़िया फूफो कहाँ रहेंगी मामा? बेटा, गुड़िया फूफो मारिया फूफो के साथ रहेंगी। क्यों चाची, वो वहाँ क्यों रहेंगी? क्योंकि आपके बाबा ने उन्हें वहां रहने के लिए कहा है। पर मम्मा, बाबा तो गुड़िया फूफो से छोटे हैं ना। पहले तो गुड़िया पप्पू की बात मानते थे। पहले की बात कुछ और थी,
लेकिन अब इस घर में आपके और आपके चाचू के ऑर्डर्स चलेंगे। पर क्यों पड़ी मामा, ये तो गलत है ना। कुछ भी गलत नहीं है। जाओ तुम जाकर खेलो, और तुम भी जाओ। वैसे भाभी, मैं तो जिंदगी में कभी ये बात नहीं सोच सकती थी कि बच्चों को अपना पूरा रूम मिल जाएगा। ये तो बस शुरुआत है, और देखती जाओ कि आगे आगे क्या होता है। अभी तो बच्चों को अलग कमरा मिला है, लेकिन मारिया के रुखसत होते ही एमन को हम मारिया के कमरे में शिफ्ट कर देंगे। क्या क्या मतलब? चले, मारिया तो चली जाएगी, लेकिन गुड़िया बाजी तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली ना। तो ना जाए, रहे यहीं, लेकिन उनका ठिकाना मारिया का कमरा नहीं बल्कि स्टोर रूम होगा। क्या बात कर रही हैं भाभी? गुड़िया बाजी कभी भी इस बात पे राजी नहीं होंगी कि वो स्टोर रूम में रहे। तो उनकी गवारा ना करने को कौन अहमियत दे रहा है? वैसे भी अब इस घर में वो होगा जो हमारे शौहर चाहेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा भाभी? जो भी है, गुड़िया भाजी ने कितने साल इस घर को चलाया है, संभाला है। उन्हें यूं इस तरह से स्टोर रूम में भेज देना मुनासिब तो नहीं है ना। रानी, अगर तुम्हें वाकई इस घर में रानी बनकर रहना है तो अपने दिल को पत्थर करना होगा। किसी का दुख देखकर उसकी मदद को मत चली जाना। है तो बहुत मुश्किल काम, लेकिन चले, मैं कोशिश कर लूंगी भाभी कि जैसा आप चाहती हैं मैं वैसी बन जाऊं। आखिरकार मैंने इस घर पे राज भी तो करना है ना। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना? हाँ भाई, क्यों नहीं। वैसे भाभी, आपको जाना नहीं था अपने मैके? आप तो लेट हो गई हैं। हाँ, जाना तो था, लेकिन घर का इतना काम पड़ा है, सारा काम तुम पे छोड़ के कैसे जाऊं? अरे क्या हो गया भाभी, आप जाए बेफिक्र होके, ये कामकाज में समेट लूंगी, कोई मसला नहीं है। पक्का? पक्का भाभी, आप जाएं। यकीन मानो, तुम्हारे होते हुए इस घर में मुझे बहन की कमी महसूस नहीं होती। कौन सा दिल से ख्याल रख रही हूँ मैं आपका। मजबूरी है, सिर्फ इसलिए ये चाकरी करनी पड़ रही है।